हेलो गाइस, फिर से स्वागत है आपका क्रेवीज पेन सागा में। तो देखो, हमने डीओएस अटैक कर लिया। डीडीओएस अटैक का कॉन्सेप्ट पूरा समझ लिया, उसके टाइप्स को हमने पहले वीडियो में कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद हमने काली लिनक्स पे प्रैक्टिकल करके देखा। उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना इसको ओएस पे भी ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, मेटास्प्लॉइटेबल तो हर बार ट्राई करते हैं। ओएस मशीन को इंस्टॉल किया, उसके बाद उसमें भी हमने प्रैक्टिकल करके देख लिया। इन सारी चीजों को हमने कवर कर लिया। आज जो देखने वाले हैं वो बहुत बढ़िया है। कुछ में बॉम्ब अटैक्स बोल के है, ठीक है, बॉम्ब अटैक्स बोलते हैं, उन्हें भी हम ट्राई करने वाले हैं। उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट को जो मुझे पढ़ाना था, इसके बाद ही पढ़ाना था मुझे, डीडीओएस के बाद डीएनएल रिफ्लेक्टिव सर्विस अटैक बोल के एक अटैक है, जिसे मुझे पढ़ाना था। तो आज वो उसके बारे में हम जानेंगे। चलो, डीआरडीओएस मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड रिफ्लेक्टिव डीनल ऑफ सर्विस अटैक। एक्चुअल में इसमें होता क्या है, मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। देखो, जो वर्ड बाकी सब तो आपको पता है ना, अभी ये समझो रिफ्लेक्टिव, है ना। आई होप स्पेलिंग करेक्ट है, ठीक है, नहीं है भी है तो थोड़ा एडजस्ट कर लो। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिव बोल के एक वर्ड आता है, यानी कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिखाया जाएगा कुछ चीजों का। वो कैसे है मैं आपको बताती हूँ। देखो, इसमें एक्चुअल में होता क्या है मैं बता देती हूँ। एक अटैकर है, एक हैकर है। आई होप ये मेथड आपको पसंद आ रहा हो, आपको समझ आ रहा हो। ठीक है, एक अटैकर है, क्या है, एक अटैकर है। अब क्या होता है, ये अटैकर है, यहाँ पे एक टारगेट है, जाके एक नॉर्मल इंसान समझ लो, विक्टिम समझ लो, जो भी समझ लो, विक्टिम का सिस्टम है। यहाँ पे क्या होता है, अटैकर क्या करता है, इस टारगेट का पहली बात तो एक्सेस ले लेता है। क्या ले लेता है, समझ लो, टारगेट का इसके पास एक्सेस है, किसके पास, अटैकर के पास टारगेट का एक्सेस है, विक्टिम का एक्सेस है, विक्टिम। ठीक है, जब एक बार उसे एक्सेस मिल जाए तो क्या करेगा, ये यूजिंग द सिस्टम, यही सिस्टम से सारे रिक्वेस्ट भेजे जाएंगे टू आईएसपी, टू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, या सर्वर समझ लो, या सर्वर एक यहाँ पे इमेजिन कर लो, एक सर्वर है जहाँ पे हम रिक्वेस्ट को भेज रहे हैं। तो ये विक्टिम जिसका कंट्रोल अटैकर के पास है, अटैकर ही समझ लो, अटैकर क्या करने लग जाता है, रिक्वेस्ट भेजने लग जाता है सर्वर को। ठीक है, बहुत सारे एन नंबर ऑफ रिक्वेस्ट भेजना स्टार्ट कर दिया, रिक्वेस्ट एन नंबर ऑफ रिक्वेस्ट भेजना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जब रिक्वेस्ट भेजना स्टार्ट कर जाता है तो सर्वर को क्या लगता है, कौन मांग रहा है डेटा या कौन रिस्पॉन्स मांग रहा है, वो तो नॉर्मल एक यूजर मांग रहा है। अरे, अटैकर को पता है कि ये विक्टिम है या टारगेट है, ठीक है, पर सर्वर को क्या पता है ये एक नॉर्मल यूजर है बोल के पता है। सर्वर को ये भी नहीं पता कि किसी और के मतलब हवाले है या ऑलरेडी, या किसी और ने इस पे एक्सेस ले लिया है, ये तो सर्वर को नहीं पता। सर्वर को लगेगा एक नॉर्मल यूजर है, तो ये क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करने लग जाएगा। ठीक है, रिस्पॉन्सेस भेजेगा, क्या भेजेगा, रिस्पॉन्सेस। रिक्वेस्ट इसने किया, रिस्पॉन्सेस इसने भेजा। एक बार में क्या हो जाएगा, जब मल्टीपल रिक्वेस्ट एक के बाद एक ऐसे रिक्वेस्ट भेजने लग जाए, तो एक के बाद एक रिस्पॉन्सेस पे आना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से टारगेट या यूजर का मशीन ओवरवेल्म हो जाएगा। ओवरवेल्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओवरवेल्म हो जाएगा, जिसकी वजह से सिस्टम क्रैश हो सकता है ना। नेटवर्क मतलब स्लो हो सकता है सर्वर। कभी-कभी दिखाता है ना, सर्वर नॉट फाउंड, लाइक अनेबल टू रिस्पॉन्ड बिकॉज़ टू मेनी रिक्वेस्ट्स आर देयर एट द सेम टाइम। आपने ये रिसेंटली ऑब्जर्व किया होगा, डीप सीक बोल के एक ठीक है, जो टूल है, प्रॉम्प्ट टूल है, जहाँ पे आप कुछ भी अभी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा माँगो, पहले बीच में तो ऐसे आ रहा था कि न्यू यूज़र को लॉगिन होने ही नहीं दे रहा था, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी के इश्यूज़ आए थे। अभी तो बहुत चीज़ें आपने एक ही बार में पूछ लिया, तो वो आप बताएगा कि लाइक सर्वर बिज़ी है बोल के। कभी-कभी चीज़ें ऐसी भी होती है, थोड़ा अटैक ज़्यादा हो रहे हैं, यहाँ पे भी सेम चीज़ें होती हैं। समझ आई बात? इतनी सी थी हमारा रिफ्लेक्ट अटैक, जिसे आपको समझना ज़रूरी है, बहुत बार इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। ठीक है, डीओएस तो ठीक है, डीडीओएस ठीक है, इसके अलावा कौन से भी अटैक होते हैं क्या? डीआरडीओएस रिफ्लेक्टिव अटैक होता है, जहाँ पे थर्ड पार्टी एक्सेस की हुआ रहता है। अटैकर जिसके पास एक्सेस है टारगेट का, तो अटैकर ही भेज रहा है बहुत सारे रिक्वेस्ट को, बट एक लेजिटिमेट विक्टिम के साथ, एक लेजिटिमेट सिस्टम के साथ, जिससे सर्वर को लगता है कि नॉर्मल यूजर है। तो एक बार सर्वर को रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भेजने लग जाता है, तो ओवरवेल्म हो जाता है, एंड दिस लीड्स टू एक नेटवर्क क्रैश हो जाता, सिस्टम क्रैश हो जाता है, स्लो डाउन होता है, कभी-कभी सिस्टम ही शट डाउन हो जाता है। ये सारी चीज़ें होती है बिकॉज़ ऑफ द डीआरडीओएस अटैक। तो इतनी सी बात थी, तो हमने अभी डीआरडीओएस अटैक अच्छे से पढ़ लिया। अब जो प्रैक्टिकल है हमारे नेक्स्ट सेशन में हम देखने वाले हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। जो भी डाउट हो प्लीज़ टू कमेंट बिलो। बहुत सारा प्यार दिखाएगा वीडियो पे, जो भी डाउट है प्लीज़ पूछिएगा, ज़रूर मैं रिप्लाई कर दूँगी। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब क्रेविस बन सगा।